हम खोलेंगे यशाया की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बाजू वाले से हाथ मिला के बोलिए, आपके लिए एक पुत्र दिया गया है, आपके लिए जीसस दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सुन रहे हैं? दिस इज द गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। गॉड गिवन हिज बिलोवेड सन, गॉड गिवन जीसस क्राइस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के लिए पिता आपका धन्यवाद। पिता पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। प्रभु, आप जीवन की रोटी, आप जीवन का जल, जगत की ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान, जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो समुद्र और सारी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर है। आप वो परमेश्वर हैं जिसने इजरायलियों को फिरौन से, मिस्र से छुड़ाया, जंगल के मार्ग से ले चले। प्रभु, ओ प्रभु, आप ही वो परमेश्वर है जो 40 वर्ष तक आपने स्वर्ग से मन्ना खिलाया इजरायलियों को। आप ही वो परमेश्वर है जिसने 40 वर्ष इजरायलियों को चट्टान में से पानी पिलाया। प्रभु, आप ही वो परमेश्वर है जो आग के खंबे में, बादल के खंबे में उनके साथ साथ चलता रहा। प्रभु, आप ही वो परमेश्वर हैं जिसने इजरायलियों को लाल समुद्र से बीचों बीच निकाला। प्रभु, उनके लिए रास्ता बनाया। और आप ही वो परमेश्वर हैं जिसने उसी रास्ते में, उसी लाल समुद्र के अंदर फिरौन को, उसकी सारी सेना को मार दिया। प्रभु, आप ही वो परमेश्वर हैं प्रभु जिसने 40 वर्ष तक इजरायलियों के पापों को सहते रहे। लॉर्ड, उनको सहते रहे, आप उसके अविश्वास को सहते रहे। लॉर्ड प्रभु, आप ही वो परमेश्वर हैं जो इजरायलियों से अत्यंत प्यार करते हैं। प्रभु, आप अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते हैं। प्रभु, आप ही वो परमेश्वर हैं जो दुख देने के बाद पछताने वाले परमेश्वर हैं। आप ही वो परमेश्वर है जो मारता है वही जलाता है। प्रभु, आप ही वो परमेश्वर हैं जिसने प्रभु मूसा के साथ आमने सामने बात किया। आप ही वो परमेश्वर हैं प्रभु जिसने दाऊद को, शाऊल को हटा के दाऊद को बिठाया। प्रभु, आप ही वो परमेश्वर हैं जो एक को तख्त पर बिठाते, एक को तख्त से उतारते हैं। आप ही वो परमेश्वर है जो सारे मौसमों को, ऋतुओं को बदलते रहते। प्रभु, आप ही वो परमेश्वर हैं जो आकाश के तारागणों को, प्रभु जो तारे हैं, जो प्रभु ग्रहण हैं, आप उनके नाम ले लेकर उनको बुलाते हैं। आप ही वो परमेश्वर हैं जो सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा है, जो अति पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र है, जो सेनाओं का प्रभु है। प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आज हम सब आपके कामों को, आपकी बातों को याद करके आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। आपकी करुणा सदा की है। यिर्मयाह कहता है
प्रति भोर को परमेश्वर की दया नहीं होती जाती है प्रभु, प्रति भोर आपकी दया नहीं होती है। आज हम चाहते हैं वो नई दया जो आज जो नहीं हुई है, उस दया से हमें प्रभु दया दे। प्लीज प्रभु हम पर अनुग्रह कर। देख, हम अपने आप को दीन करते तेरे सामने, हम अपने आप को नीचे करते प्रभु। हम इस योग्य नहीं है कि हम तेरी दया को पाएं, हम इस योग्य नहीं है कि हम आपके अनुग्रह को पाएं। लेकिन प्रभु तू हमसे प्यार करता, यदि हमें तेरी दया और तेरा अनुग्रह में नहीं मिलेगा तो प्रभु हम डेफिनेटली पाप में गिर जाएंगे। लॉर्ड, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज प्लीज प्रभु हम पर दया कर। प्लीज प्रभु तू हम पर अनुग्रह कर। आज का दिन हम तेरे साथ जीना चाहते हैं, बिना पाप के जीना चाहते हैं। हम एक छोटा सा पाप भी नहीं करना चाहते हैं प्रभु। हम पूरी तरह से प्रभु अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं आपके हाथों में प्रभु जी। प्लीज तू हमारी मदद कर, प्लीज तू हम पर दया कर, प्लीज प्रभु तू हम पर अनुग्रह कर दे आज। ओ प्रभु, बाइबल कहती है तू आज कल युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है प्रभु। अंधे बर्तिमाई ने तुझसे पुकार पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और बाइबल कहती है आप उस जगह पे रुक गए और आपने कहा उसे बुलाओ। लॉर्ड, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हम भी तुझसे कहते हैं, हे दाऊद की संतान यीशु हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। प्लीज प्रभु इसलिए दया कर कि मैं पाप से बचा रहूं, बुराई से बचा रहूं, निरंतर तेरे साथ में चलता रहूं, निरंतर तेरे साथ में चलते रहें प्रभु। निरंतर तेरी बातों पर विश्वास करें, तेरे वचनों पर विश्वास करें, अपने जीवन में तेरे वचनों को एक्सेप्ट करें, तेरे वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें प्रभु। तो हमारी सहायता कर प्लीज प्रभु, तू हम पर दया कर। प्लीज प्रभु तू हम पर अनुग्रह कर प्रभु। हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को पूरी तरह से शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे प्रभु। प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। प्रभु तू क्या बात करना चाहता, प्लीज तू हमसे बात कर। तेरे हृदय में कौन सी बातें हैं प्रभु, तू प्लीज हमसे शेयर कर, हमें सिखा, हमें बता प्रभु जी तू क्या चाहता प्रभु हमारे जीवन से प्रभु। आज के दिन के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज आपका वचन जो है पूरी तरह से सीधे हमारे हृदय में आए प्रभु, डायरेक्ट प्रभु हमारे हृदय में आए। हमसे तू सीधे सीधे बात कर, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को, हमारे विचारों को, हमारे मन को पूरी तरह से बदल दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। लॉर्ड, अपने वचन के द्वारा हमें पवित्र कर, हम पर दया कर, हमसे बात कर। हम तुझे अलाउ करते हैं लॉर्ड। प्लीज लॉर्ड स्पीक टू अस लॉर्ड। फादर प्लीज स्पीक टू अस, स्पीक टू अस जीसस। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु हैं, उन सभी लोगों को यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध कर। हम सबको प्रभु यीशु के लहू से धो के शुद्ध कर प्रभु। इस मीटिंग के बीच में कोई रुकावट ना आए प्रभु। इस मीटिंग के बीच में हर प्रकार की जो शैतान की योजनाएं हैं यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस सभा के बीच में आप चलन करें प्रभु। आप हमारे बीच में आए प्रभु जी, आपकी दया चाहिए। आप खुद परमेश्वर यहाँ पर आए इस मीटिंग के बीच में, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है लॉर्ड, हमें आपकी ज़रूरत है लॉर्ड। ये कार्य तेरा है प्रभु, लोग तेरे हैं, वचन तेरा है प्रभु। तू काम कर, तू लोगों से बात कर, तू लोगों को ब्लेस कर प्रभु। जितने लोग आए हैं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, तो उन सबों को ब्लेस कर प्रभु। हमारे हृदय को, हमारे ज़मीनों को पूरी तरह से ब्लेस कर, ताकि प्रभु इस ज़मीन में फल जो तू बोना चाहता, तो जो बीज तू बोना चाहता वो फलवंत हो। गुना कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फलवंत पाए प्रभु। हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोल, ताकि आज हम तेरे वचन को पूरी तरह से सुने और समझें प्रभु, और अपने जीवन में ग्रहण करें प्रभु। सारे वचनों के लिए जो तू हमसे बात करना चाहता, जिनसे तू हमें पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र करना चाहता, हम तुझे अलाउ करते हैं। प्लीज़ प्रभु आप हमारे बीच में आए और हमसे बात करें, हमारे जीवन को बदलें प्रभु। हम आपको सारी महिमा, सारा आदर देते हैं और तुझसे कहते हैं आगे भी आप हमें अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है भजन संहिता 100 चैप्टर उसका 2 में, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना के लिए? आइए हम स्टार्ट करते हैं। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wonderful God, glorious God, we worship you, Lord. We lift up your name because you are worthy of praise and worship. We thank you, Lord. Lord, please accept our worship and praise in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Please clapping for Jesus and also give him thanks with clapping. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. Thank you, thank you, thank you, Jesus. We give you all glory. We give you all honor. We give you all praise in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। मैं आज विश्वास करता हूं कि आप सभी मसीह यीशु में आनंदित हो। आई बिलीव टुडे दैट ऑल ऑफ यू मे रिजॉइस इन जीसस क्राइस्ट। आमीन। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है आज। क्या आप गुड न्यूज़ को सुनने के लिए तैयार हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे किसी फैमिली में बेबी बॉर्न होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, तो उस फैमिली के अंदर एक दूसरे को लोग बधाई देते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। सेम उसी तरह मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, ये जो महीना है 9वां महीना, ये जो मंथ है वो 9 मंथ बेबी बॉर्न का टाइम होता है। और आज परमेश्वर के पास एक मैसेज है, उसके साथ एक गिफ्ट भी है हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के गिफ्ट को पाने के लिए? कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद आपको गिफ्ट देना चाहता है। और ये कोई इंसान नहीं है जो 100 जगह घूम के सस्ते से सस्ती गिफ्ट आपको खरीद कर दे दे। ये तो एकमात्र अद्वितीय और जो परम धन्य परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। अमरता केवल उसी की है और वह अगमय ज्योति में रहता है। वो अति पवित्र परमेश्वर है, स्वर्गीय पिता है, जो आपको गिफ्ट देना चाहता है। और 9वां महीना जो होता है वह बहुत खुशी वाला महीना होता है, क्योंकि उस महीने के अंदर बेबी बॉर्न होता है, एक बच्चा जन्म लेता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम सीधे सीधे वचन में जाते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आइए हम एक छोटी सी दुआ के साथ वचन में देख जाते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता, हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी समझ को, हमारे हृदय को, हमारे मन को खोल दे। आपके वचन को समझने के लिए, आपके वचन पर विश्वास करके अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए वचन को हम पर दया करें, हमसे बात करें, हमारी सहायता करें। प्लीज लॉर्ड हेल्प अस, चेंज आवर माइंड, चेंज आवर सोल, change our heart, change our life. Please transform us, make us like Jesus. Please Father, speak to us. In Jesus name we pray. Amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. आइए हम सब बाइबल खोलेंगे, यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 2 से हम पढ़ेंगे। वचन पढ़ने से पहले एक और बात बोलना चाहता हूं मैं आपसे। यदि आज आप ध्यान से वचन को सुनेंगे और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे,
तो आपका जीवन अभी से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से बड़े हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। थर्ड, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। फोर्थ, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मैदानियों के दिन में किया था। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपने इस वचन को समझा? क्या लिखा है? पहली बात जो लिखी है वो है, द पीपल दैट वॉक इन डार्कनेस हैव सीन अ ग्रेट लाइट। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल हमेशा आपके इनर मैन के लिए बात करती है। घोर अंधियारे में चलने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ लाइट नहीं थी। उस समय परमेश्वर के जो लोग हैं वे लोग पाप में जी रहे थे और बंधुआई में थे, और उस समय एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करके उनको मार देता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी अंधकार में चलते हैं? आप भी बंधुआई में हैं? आपके अंदर भी पाप है? क्या आपके अंदर भी बुराई है? क्या है आपके अंदर? देखो, मैं अपने विषय में बात करता हूं। अगर मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर बुराई है, मेरे अंदर प्यार नहीं है, अंधेरे में चल रहा हूं मैं, तो बाइबल कहती है उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, बड़ा उजियाला देखा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कौन सी लाइट है? मैं आपको आगे क्लियर करूंगा ये जो लाइट कौन सी लाइट है। क्या आपके पास लाइट है? ज्योति है आपके पास? आगे लिखा है, वे लोग मृत्यु के देश में रहते थे। मुझे आप बताओ, जिस देश में आप रहते हो क्या वो देश मृत्यु का देश नहीं है? हर तरफ वायरस है, अनगिनत लोग रोज मर रहे हैं जो पाप में जी रहे हैं, जिन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार भी नहीं किया। अनगिनत फैमिली बर्बाद हो गई है। तो ये मृत्यु का देश हुआ कि नहीं हुआ? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंधकार क्या है? पाप क्या है? बुराई क्या है? और लाइट क्या है जिसके आने से सारा अंधकार भाग जाता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आपको पाप से, बुराई से और अंधकार से परिचित करता हूं। सबसे पहली बात, जब आपके लाइफ में अंधकार होगा आप लाइट से भागोगे, और जो लोग लाइट में, ज्योति में चलते हैं उनसे भी आप भागोगे, और आपको लाइट, ज्योति पसंद नहीं आएगी। आप चर्च आओगे लेकिन पास्टर से नहीं मिलोगे। जो लोग लाइट में जी रहे हैं, जो लोग लाइट में चलते हैं, आप उनसे नहीं मिलोगे। आप चर्च में रहोगे लेकिन आपका ध्यान वचन में नहीं रहेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपको संसार बहुत अच्छा लगेगा, उनकी बातें बहुत अच्छी लगेगी। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना आपको कचरा लगेगा। और उसके बाद सबसे पहले आपको व्यभिचार बहुत अच्छा लगेगा। 24 आवर्स आपको व्यभिचार करने की लालसा रहेगी। आपकी सोच में, आपके हृदय में पाप करने के लिए विचार रहेंगे, और फिर आप जिस भी गर्ल को, जिस भी लड़की को आप देखोगे, आप उसके साथ व्यभिचार करने के लिए सोचेंगे। आप जिस भी लड़के को देखोगे आप उसके साथ व्यभिचार करने के लिए सोचोगे कि मैं इसके साथ व्यभिचार करूं। और ये लाइफ बहुत खतरनाक लाइफ है। उसके बाद आपके अंदर थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा, जलन, जेलसी आएगी।
आपको कोई कुछ बोलेगा और आपको गुस्सा लाएगा। कोई थोड़ा कुछ बोलेगा, आपको गुस्सा लग जाएगा, आपको बुरा लगेगा। आप कहीं भी किसी भी जगह पे चिल्लाओगे और ये अंधकार आपको पागल कर देगा। इन अपने माँ और बहन के साथ भी वे विचार करने के लिए भी सोचोगे। आपके पास ऐसे विचार भी आएंगे। क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद आप दूसरों के साथ नफरत करोगे। आपको कोई लोग अच्छे नहीं लगेंगे। और ये नफरत एक ऐसी बुराई है जिसके द्वारा आपके सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। आप किसी के साथ एक मन नहीं हो पाओगे। दूसरों को देखकर आपको जलन होगी। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। देखो गलातियों 5 अध्याय उसका 19 से लेके 21 तक क्या लिखा है। कौन से फल हैं बुराई एवं अंधकार आने के बाद क्या होता। सबसे पहले आपके लाइफ में आएंगे जो काम, वो है व्यभिचार, गंदे काम करना, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, भेड़ करना, झगड़ा करना, दूसरों से नफरत करना, ईर्ष्या करना, क्रोध, गुस्सा करना, विरोध, एक दूसरे का विरोध करना, फुट डालना एक दूसरे के बीच में, विद्रम, ढा, मतवालापन, बहुत ड्रिंकिंग करोगे, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? इसके साथ एक और वचन मैं जोड़ दूंगा। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अंधकार आने के बाद ये सारे कार्य आपके अंदर आएंगे। देखो यशाया 9 अध्याय उसका 2 वचन, उसमें लिखा है घोर अंधकार से बड़े हुए मृत्यु के देश में रहते थे। उन पर ज्योति चमकी, उन पर बड़ा उजियाला चमका। बोलो प्रेज द लॉर्ड। और आज ज्योति हम सभी पर चमकेगी। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब देखो पुराने नियम में ये कानून था, जो पाप करेगा वो मर जाएगा, सीधा नरक जाएगा। तो लोग उन पाप से आजाद नहीं हो पाते थे। तब परमेश्वर ने एक प्लान किया अपने बेटे यीशु मसीह के साथ। आपको पता है वो प्लान क्या था? देखो यशाया चैप्टर 15 वर्स 4, यशाया 50 अध्याय उसका 4 से हम पढ़ेंगे। ये बात तब की है जब जीसस और फादर दोनों हेवन में एक साथ हैं। ठीक है, लिखा है प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता, प्रेज द लॉर्ड। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिक्षक के समान सुनूं, स्टूडेंट के समान सुनूं और सीखूं। प्रभु यहोवा 5, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया ना पीछे हटा। 6, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गल नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? देखो मरकुस 4 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जिस किसी के पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। मेरे प्रियो, एवरी अर्ली मॉर्निंग परमेश्वर जीसस को जगाता है, जीसस को सिखाता है परमेश्वर कि देख ये मेरे लोग हैं जिनको मैंने अपने लिए बनाया ताकि मैं उनके साथ फेलोशिप कर सकूं। लेकिन देख मेरी प्रजा मुझसे हट गई है, इन लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया है, इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया है और एवरीडे पाप करते हैं, ऐसे बुरे बुरे काम करते हैं जिनसे मुझे दुख पहुंचता है, जिनसे मुझे घृणा आती है। और ये लोग चाह कर भी पाप से, बुराई से, अंधकार से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।
क्योंकि ये लोग अंधकार में चल रहे हैं और इनके पास ज्योति नहीं है, इनके पास लाइट नहीं है। इसलिए तुझे इन लोगों के लिए अपराधी बनना पड़ेगा। तुझे लोग इज्जत नहीं देंगे, लोग तुझे पेटू और पियकर और महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र कहेंगे, लेकिन तुझे वहां सब कुछ सहना पड़ेगा। और जिस घर में तू पैदा होगा वे लोग भी तुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। जिस नगर में तू रहेगा वो नगर पापियों का नगर होगा। तेरा जन्म एक चरनी में होगा, वहां तेरे लिए कोई फैसिलिटी नहीं होगी। और एक दिन तुझे लोग पकड़ेंगे और तुझे महासभा में खड़ा करेंगे। तुझे ये कोर्ट से वो कोर्ट में घुमाएंगे। तुझे इन सब की बीमारियों को अपने ऊपर 39 कोड़े खाकर लेना पड़ेगा। लोग तुझे 39 कोड़े मारेंगे। उन कोड़ों के अंदर 9-9 इंच के कीड़े रहेंगे जो तेरे शरीर में से पूरे मांस को निकाल देंगे। और तेरे सर में एक कांटों का ताज चुभाया जाएगा ताकि इन लोगों को शांति मिले। तेरे गाल नोचेंगे, तेरी दाढ़ी नोचेंगे, तुझे सबके सामने नंगा कर देंगे, तुझे सबके सामने थप्पड़ मारेंगे, तेरे कपड़े आपस में बांट देंगे, तेरे मुंह पर थूक देंगे, तेरा अपमान करेंगे, सबके सामने तेरा तमाशा बनाएंगे। इसके बाद भी तुझे ये सब सहना पड़ेगा। तुझे कुछ बोलना नहीं है, तुझे सहन करना, तुझे मुंह नहीं खोलना है। इसके बाद तुझे अपना क्रूस खुद लेकर कलवरी तक जाना पड़ेगा और वहां तुझे इन लोगों के श्रापों के लिए, सब विधियों के लिए हाथों में और पैरों में कीले मार देंगे। और उस समय सारी जातियों के पाप, सब लोगों के पाप, सारे संसार के पाप तेरे ऊपर आएंगे। और उस समय तू क्रूस पर अकेला हो जाएगा। मैं भी तुझे छोड़ दूंगा, अपना मुंह तुझसे फेर दूंगा और इनके पाप के लिए तुझे अपना खून बहाना पड़ेगा। एक एक बूंद खून की तुझे बहानी पड़ेगी। और सबसे पहली बात, तुझे सब काम, ये उद्धार का काम, मानव जाति को बचाने का काम तुझे मेरी इच्छा में रहकर पूरा करना होगा। और परमेश्वर ने जीसस को यह भी बताया था कि तेरी कोई सुंदरता नहीं होगी। लोग तुझे देखना भी पसंद नहीं करते। जीसस बिल्कुल तुच्छ जाना गया और जीसस मनुष्य का त्यागा हुआ था। और आज भी लोग जीसस को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस संसार के अंदर कौन है जो सबसे ज्यादा दुखी इंसान है या था? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है हमारा जो परमेश्वर है बहुत दुखी पुरुष है। रोग से उसकी जान पहचान है। और आप जानते हैं लोग जीसस से मुंह फेर लेते हैं, मुख को उसके सामने से फेर लेते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से, जो जीसस से मुंह फेर लेते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल ऐसे कहती है कि हमने उसका मूल्य न जाना। क्या आप जीसस की वैल्यू जानते हो? बाइबल साफ साफ कहती है कि हमने उसका मूल्य न जाना। हालेलुया। आपके जीवन में जीसस क्या मायने रखता है? आपके लिए जीसस कौन है आपकी लाइफ में? बाइबल कहती है जीसस ने हमारे सारे रोगों को सह लिया और उसी ने हमारे सारे दुखों को उठा लिया। हमारे लिए अपराधी बन गया और हमारे अपराधों के कारण ही जीसस घायल किया गया। और बाइबल ऐसा भी कहती है कि हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं, इसलिए जीसस को 39 कोड़े मारे गए। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने
हम सब के पापों को, हमारी बुराई को, हमारे अधर्म के बोझ को उसी पर लाद दिया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्लान जो जीसस के साथ कर रहा, आपके लिए और मेरे लिए प्लान कर रहा, हमको बचाने के लिए। अब आप मुझे बताओ कि आपके पास ऐसा परमेश्वर जो आपसे अनकंडीशन लव करता है, और आपका ध्यान किधर है? आपका फेथ कहाँ है? आपका मन कहाँ है? आपकी सोच कैसी है? क्या आपने कभी ऐसे परमेश्वर पर ध्यान किया है? हालेलुया। और अब मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपको एक गिफ्ट देना चाहता है। क्या आपको गिफ्ट चाहिए? और मैं आपको बता दूं, इस गिफ्ट के अंदर जीवन है। से लाउडली हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आपको वचन दिखाता हूं कि परमेश्वर क्या गिफ्ट करना चाहता है। हम खोलेंगे यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बाजू वाले से हाथ मिला के बोलिए, आपके लिए एक पुत्र दिया गया है, आपके लिए जीसस दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सुन रहे हैं? दिस इज द गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। गॉड गिवन हिज बिलोवेड सन, गॉड गिवन जीसस क्राइस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। क्यों परमेश्वर ने अपना बेटा दिया? क्या आप जानते हैं? आइए हम वचन देखते हैं। हम खोलेंगे मत्ती उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जीसस के आने के बहुत सारे मकसद हैं, लेकिन मेन मकसद जीसस के आने का यह है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का सैल्वेशन, अपने लोगों का उद्धार करेगा, उन्हें बचाएगा अपने आप को देकर। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? और देखो, जीसस पिता से एग्री हो गया। जीसस एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। जीसस ने मनुष्य का रूप धारण किया, एक सेवक का रूप धारण किया। देखो पहले तो के काम 3 अध्याय उसके 26 में क्या लिखा है। क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा? लिखा है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फिर कर आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? यशायाह 53 उसका 7 में ऐसे लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। और जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया। यहाँ पर लोगों को कुछ बोलो तो बात मर्डर तक पहुंच जाती है, लफड़े झगड़े हो जाते हैं, और जीसस पर अत्याचार करते और दोष लगाकर वे उसे ले गए। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया? परमेश्वर कहता है, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। और जीसस ने कभी किसी पर किसी भी प्रकार का उपद्रव न किया था। कभी भी उसके मुंह से छल की बात नहीं निकली थी, उसके मुंह से कोई गंदी बात न निकली थी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखा है, तो भी यहोवा को यही भाया, परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा।
वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। और जीसस अपने प्राणों का दुख उठाएगा, तब परमेश्वर अपना वंश देखने पाएगा, अपने वंश को देखकर तृप्त होगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्लीज ऐसे महान परमेश्वर के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, ताकि उसकी बड़ाई हो। 2 मिनट के लिए हम सब परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसको धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता धन्यवाद। प्रभु यीशु के लिए आपका धन्यवाद, जिसने मेरे लिए मेरे अपराधों के कारण वो कुचला गया, मेरे रोगों को उसने सह लिया। प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु आपने कहा मेरे ही लोगों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं। प्रभु हम सब तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं। प्रभु प्रभु आपने अपना बेटा मुझे दिया, आपका धन्यवाद। आपने अपना महान, अपना इकलौता बेटा मुझे गिफ्ट कर दिया। प्रभु मेरे अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर आपने मार दिया, आपका धन्यवाद। प्रभु मेरी सारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आमीन, आमीन। इसलिए हमने स्टार्टिंग में वचन देखा था, यशाया 9 अध्याय उसका 2, 3 और 4, कि लोग अंधकार में चल रहे थे, उन लोगों ने बड़ा उजियाला देखा। वे लोग मृत्यु के देश में रहते थे। और आज हम भी इस कोविड-19 के टाइम में, जहां हर जगह कोविड-19 है, मृत्यु हो रही है, जो रहे हैं, और इसी का 9 अध्याय का 4 बाइबल ऐसा कहती है, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के बाड़ी जुए और बैंगे के बास, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिदानियों के दिन में किया था। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यदि आप 9 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तो भी संकट बड़ा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में, इन लास्ट डेज के अंदर, देखो क्या लिखा है, इन अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों की गलील को महिमा देगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा देगा। कब देगा? बोलो जोर से, अभी देगा। से लाउडली, नाउ। ये मंथ कौन सा है? 9वां महीना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाउ परमेश्वर हम पर अपनी दया करेगा। कब करेगा? अभी करेगा। परमेश्वर हमें अपनी महिमा देगा। कभी देगा? अभी देगा। नाउ, प्रेज द लॉर्ड। हमें अपना बेटा देगा। कब देगा? परमेश्वर हमें अपना बेटा कब देगा? नाउ। हमारे अंदर अपना निज पुत्र देगा, हमारे अंदर। क्या आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूं। गिव थैंक्स टू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर सन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। Oh, thank you for the wonderful gift. Thank you, Father, for the wonderful gift. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is the gift of God, the real gift of God. Jesus Christ is gift of God for all of us. और इस जीसस के अंदर ही आपका जीवन है, मेरा जीवन है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो बीमार हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जीसस के पास जाओ। वो हीलर है, वो चंगा करता है। जीसस आपसे प्यार करता है। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अंधकार में जी रहे हैं? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जीसस के पास जाओ। बिकॉज जीसस
लाइट है, जीसस ज्योति है, ही इज लाइट ऑफ वर्ल्ड। और एक बात बताऊं, अंधकार और ज्योति के लिए, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, डार्कनेस इज प्लेस फॉर डेविल and all demons and all evil spirits, but light is place for God, for Jesus, for Holy Spirit. Say it loudly, hallelujah, praise the Lord. God is good all the time, glory to God. आपके पास क्या है? डार्कनेस है या लाइट है? आपके पास यदि लाइफ में, आपके लाइफ के अंदर डार्कनेस रहेगा तो 100% डेविल ही आपका आएगा आपकी लाइफ में। और यदि आपके लाइफ में लाइट है, ज्योति है, तो परमेश्वर खुद, प्रभु यीशु मसीह खुद, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप जानते हैं ये लाइट क्या है, ज्योति क्या है, ज्योति कौन है? देखो यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय उसके 12 में ऐसे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस कहता है जगत की ज्योति मैं हूं, और जीसस यूहन्ना 15:7 में ऐसा कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? इफ यू अबाइड इन मी एंड माय वर्ड्स अबाइड इन यू, हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 23 में ऐसा लिखा है, जीसस कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो पाप में और बुराई में जी रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जीसस के पास जाओ, वही आपको हर पाप से, हर बुराई से छुड़ाएगा, आपका उद्धार करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती 1:21 में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल कहती है यशाया 9 अध्याय उसके 6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हालेलुया। आप इस वचन को, आप इस पुत्र को यानी जीसस को अपने जीवन में ग्रहण करने को तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं ये पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का बेटा, आपके अंदर आए? आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सचमुच आपका वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है। प्रभु हम तुझसे आज प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज इस वचन के द्वारा जो तूने हमसे बात किया, तू हमें अपना बेटा, अपना एक लौटा पुत्र, निज पुत्र प्रभु तूने हमें दे दिया ताकि वो हमारा उद्धार करे। प्रभु आज इस वचन पर हम विश्वास करते हैं, आज इस वचन को हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, और प्रभु हम तुझसे कहते हैं इस वचन के अनुसार हम पर तू दया कर। प्रभु आपका बेटा हमारे अंदर जन्म ले, हमारे अंदर पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह रहे, हमें क्रूस पर चढ़ा दे पिता, हमारे स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा, हमें यीशु मसीह के स्वभाव से बढ़, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज जो तूने हमसे बात किया, तेरे वचन के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को कर। प्रभु प्लीज प्लीज तू हम पर दया कर, प्लीज तू हम पर अनुग्रह कर। प्रभु होने दे इस वचन को सुनने के बाद जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन को बार बार सुने, इस वचन को लेकर स्टडी करें और इस गहराई में जाएं प्रभु, ताकि लोग तुझे समझें, तुझे जाने। हमें तेरे विषय में तुझे समझने के लिए, तुझे जानने के लिए हम पर दया और हम पर अनुग्रह कर, हमारी सहायता कर। प्रभु बाइबल कहती है तूने हमें एक पुत्र दिया है, अपना एक निज पुत्र। प्रभु हम उस पुत्र के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु
हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे बात किया, हमें ब्लेस किया, और आज हमने जाना कि सच्ची जो गिफ्ट है, जो रियल गिफ्ट है, वो क्या है। रियल गिफ्ट जो तेरी है वो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु तुझसे कहते हैं, प्रभु हम पर दया कर, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को बदल, हमारी सहायता कर। मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं। पिता, यीशु मसीह के नाम में तुझसे प्रार्थना करता हूं, वे सारे लोग जो बीमार हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे किए जाएं, चंगे किए जाएं लॉर्ड। प्रभु, जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग दुष्ट आत्मा से घिरे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आजाद किए जाएं, वे छुटकारा पाएं। प्रभु, जो लोग बुरी आदतों में हैं, जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग बुराई में हैं, जो लोग पाप में जी रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, प्लीज उन पर दया कर, तेरी उन पर तेरी अनुग्रह, उन पर तेरी दया हो। प्रभु, उन लोगों को तू ब्लेस कर, उन लोगों को तू बदल दे, उनकी तू सहायता, तू मदद कर, तू उन्हें ब्लेस कर। प्रभु, मैं आपको सारी महिमा और सारा आदर देता हूं, और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप सुने और दया से कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। प्रभु यीशु मसीह के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।